नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला भी चल रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के निजी आवास पर जाकर बंद कमरे में करीब 10 मिनट तक बातचीत की। हालांकि दोनों नेताओं ने मीडिया में इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आने वाले चुनाव की रणनीति और बीजेपी जेडीयू समीकरणों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार 23 अगस्त को सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निजी आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लगभग 15 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में केवल व्यक्तिगत मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात में पार्टी संगठन की मजबूती, आने वाले चुनाव में स्थिति और राज्य में पार्टी की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। नीतीश कुमार और ललन सिंह की अचानक हुई ये बैठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई और इसे चुनावी तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कल यानी शुक्रवार 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गया में हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा सिमरिया में गंगा नदी पर पुल का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ मौजूद थे। पीएम मोदी के दौरे के केवल एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के निजी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने का समय बचा है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपनी चुनावी रणनीतियों का अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी नेताओं से बैठक के इस चुनावी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि बीते दिनों हुई नीतीश कुमार और ललन सिंह के बंद कमरे में बैठक इस चुनाव में जेडीयू की रणनीति और पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर अहम संकेत देती है। बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है और अगले 2 महीनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सभी प्रमुख दल चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय अभियान चलाएंगे, जिसमें रैलियां, सभाएं और रणनीतिक बैठकों का महत्व बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली हुई। इस रैली में राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक भी पहुंचे थे। आरजेडी के दोनों विधायकों के पीएम मोदी के मंच पर दिखते ही राजनीति में हलचल तेज हो गई। कौन थे ये दोनों विधायक और क्या ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी के मंच पर दिखने वाले आरजेडी विधायकों में विभा देवी और प्रकाश वीर हैं। दोनों गया जी में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद थे। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इसके बाद इन दोनों नेताओं के पाले बदलने या बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई। इस बीच गया जी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली हुई। इस रैली में राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक का पहुंचना राजनीति का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि विभा देवी नवादा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनके पति राज वल्लभ यादव आरजेडी से विधायक रहे। पति के जेल जाने के बाद से ही वो राजनीति में सक्रिय हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार को 26,310 वोटों से हराया था। वहीं आरजेडी विधायक प्रकाश वीर की कल जब तस्वीर वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम था और हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। ये कोई राजनीतिक समारोह नहीं था। प्रधानमंत्री सबके हैं, तो हम लोग यहाँ देखने गए थे। उनकी आगे की घोषणाएं क्या कहें, ये गरीबों के लिए क्या करने वाले हैं। हम लोग अभी भी आरजेडी में ही हैं। हम लोग अभी समझ रहे हैं कि अच्छा काम कौन कर रहा है। कयास लगाने वाले तो कयास लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया था। इसमें कई विभाग शामिल थे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, इसलिए सभी पार्टी के विधायक, विधान पार्षदों, सांसदों को आमंत्रित किया गया था। इसमें दूसरी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।